एक लड़की जिस घर में रह रही थी अपने माता पिता भाई बहन के साथ, वो उन सब को छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर एक लड़के से शादी करती है, उसके साथ मरते दम तक साथ रहने का फैसला करती है। लेकिन वही शख्स उस लड़की के लिए अचानक से हैवान बन जाता है और वो अपनी पत्नी को पहले बेरहमी के साथ पीटता है, जब तक उसकी हालत ख़राब नहीं हो जाती। लेकिन उसके बाद वो रुकता नहीं है। वो अपनी पत्नी की आंखों के अंदर 2 उंगलियां डालता है और उसकी आंख को बाहर निकाल देता है। आंख लटकी हुई थी लेकिन उसके बाद भी नहीं रुकता वो, और एक हैसिया उठाता है, हैसिया से आंखों की आंतों को काट कर अलग करता है और उस आंख को आग में डालकर जला देता है। ऐसी दरिंदगी करता है कि पूरी कहानी सुनने के बाद आप कपकपा उठेंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि उस लड़की की गलती क्या थी, उसका कसूर क्या था जो उसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई। यकीनन पूरी घटना जानने के बाद जो लड़कियां शादी करने वाली हैं उनको डर लगने लगेगा, और जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं या फिर जो लोग नॉर्मल हैं उनका कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। घटना छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के केशवगंवा गांव की है। वहां पर रहने वाली मानमती देवी, जिसकी उम्र 30 साल थी। मानमती देवी की शादी 3 साल पहले केशव प्रसाद के साथ हुई थी। उसकी उम्र 38 साल थी और वो उसी के साथ एक घर में रहा करती थी। वहीं पड़ोस में ही उसकी सास रहा करती थी। सास का घर था, लेकिन दोनों के घर ऐसे बने हुए थे कि वो इधर से उधर आ जाते रहते थे और सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 14 अगस्त की दोपहर को मानमती देवी की बहुत तेज चीखने की, तड़पने की आवाज़ें सास के कानों में पड़ती हैं और सास अपने छोटे बेटे से बोलती हैं कि आज मानमती क्यों चिल्ला रही है। वैसे तो डेली उसके पति से लड़ाई होती है, थोड़ी देर पहले भी लड़ाई हो रही थी, लेकिन इसके तड़पने की और चिल्लाने की आवाज़ कैसी है, आओ चलते हैं और देख कर आते हैं कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। और सास जब अपने छोटे बेटे के साथ वहाँ आती है तो वो देखती है कि मानमती ज़मीन पर पड़ी हुई तड़प रही है। उसकी आंखों की आंतें बाहर निकल रही हैं, उसका पूरा चेहरा खून से तरबतर है, पूरे कपड़े तरबतर हैं और वो बहुत तेज़ से चीख रही है। ये नज़ारा देखने के बाद सास और देवर दोनों घबरा जाते हैं और वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। गांव वालों के साथ मिलकर मानमती देवी को गाड़ी पर बिठाया जाता है और उसको अंबिकापुर अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर जब मानमती की हालत देखते हैं, उसकी आंख चेक करते हैं, तो उसकी आंख के अंदर ना ही उसका डेला था, सिर्फ और सिर्फ आंतें लटकी हुई थी। लग रहा था किसी ने मानमती की आंख को बाहर खींच कर निकाला है। लेकिन बहुत सारे सवाल थे पुलिस के लिए भी और सारे लोगों के लिए भी कि आखिर मानमती के साथ क्या हुआ है। लेकिन वहीं सास और देवर का कहना था कि उनके ही बेटे ने, देव प्रसाद ने, इस घटना को अंजाम दिया है। और कुछ ही घंटों के बाद जब मानमती देवी होश में आती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे साथ दरिंदगी कैसी हुई और उस टाइम पर क्या हुआ था, कौन कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारी ये हालत करी। तो मानमती देवी बताती है कि शादी के बाद से ही वो शराब पिया करता था और वो मानमती को मारता था, पीटता था और वो इसी से तंग आकर अक्सर अपने मायके चली जाती थी और बीच बीच में मायके जाती रहती थी। और 14 अगस्त की दोपहर को देव प्रसाद शराब पी कर आता है और जब वो देखती है कि वो शराब पी कर आया है, फिर मुझसे लड़ेगा, झगड़ेगा, तो मैं उससे बोलती हूँ कि ठीक है, मैं मायके जा रही हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगी। लेकिन देव प्रसाद बोलता है कि आखिर चक्कर क्या है, तू बार बार अपने मायके जाती है, वहाँ पर तेरा कोई यार है या फिर तेरा किसी से अवैध संबंध चल रहा है। और इसी बात को लेकर देव प्रसाद बहुत बुरे तरीके से अपनी पत्नी को पीटने लगता है, मारने लगता है। और पिटते हुए जब मानमती देवी उसकी तरफ देखती है तो वो बोलता है कि मुझे आँख दिखाती है और वो 2 उंगलियां उसकी आँख में डालता है। वो तड़पती है, चीखती है, लेकिन वो उसको ज़मीन पर रख कर, उसके गर्दन पर पैर को रख कर आँख को बाहर निकाल देता है। आँख अब लटकी हुई थी आंतों के सहारे और वो वहीं पर पास में पड़ी हुई हैसिया को उठाता है और उस आँख की आंतों को काटता है और उसको एक आग जलाकर उस आँख को उसमें डाल देता है कि कहीं आँख ये वापस ना लग जाए। और उसके बाद वो मुझे तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। शायद उसको ये उम्मीद थी कि अब मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं मर नहीं पाई। पुलिस केशव प्रसाद को ढूंढ रही है, वो अभी फरार चल रहा है और जल्दी पुलिस उसको पकड़ लेगी। लेकिन मानमती देवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी एक आँख चली गई। अचानक से उसको कैसा लग रहा होगा जो अपनी दोनों आँखों से देखा करती थी और उसके पति ने ही
जिसके साथ उसने जीने मरने की कसम खाई थी, उसी ने उसकी आँख छीन ली। और आज के टाइम पर लोगों को दुनिया के चोर, बदमाश, डाकुओं से ख़तरा नहीं है, क्योंकि उनको तो पुलिस उठाकर बंद कर देती है। सबसे ज़्यादा जो लोगों को ख़तरा है वो अपनों से है, वो जिनके ऊपर भरोसा करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा ख़तरा है। और अक्सर वही लोग ऐसी तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, ऐसे दर्द देते हैं कि जिसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देव प्रसाद को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।